अंग्रेजों से लंबे संघर्ष के बाद सन 47 में भारत आजाद हुआ। बहुत कुछ हुए, श्वेत और हरित क्रांतियां भी हुई। दूध उत्पादन और खदानों के लिए देश आत्मनिर्भर भी हुआ। अनेकताओं और मतभेदों के बावजूद लोकतंत्र हमारे सफल भी कुछ हुए। सत्तर सालों के राज के बावजूद इतना बेबस, इतना लाचार, नेताओं की मुझे समझ में नहीं आता। ना समझ, अक्षम, नकारा नेताओं की भरमार, भ्रष्टाचार, पुलिस, गुंडई, दबंगों और दबंगई, गांव के महाजन, अमानुषिकता, रंगभेद, भाषा, धर्म, जात पात की राजनीति, विद्वेष और घृणा, गरीबों की आवाज को नक्कार खानों में भेज देना, मूल चीज स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार आम आदमी से दूर, सब कुछ जिंदगी की दौड़ पर लगा के पढ़े लिखे के बावजूद भी रोजगार नहीं पाना, आबादी की तुलना में ट्रांसपोर्ट के कारण आने जाने में होने वाली परेशानियां, काम की तलाश में भटकते रहना, खेत खरी फसल के प्रति संवेदनहीनता, दूसरे राज्यों में जाने पर दूसरी श्रेणी की नागरिक हमेशा समझना। ये सूची लंबी है। बिहारी को डेली झेलना पड़ता है। ये 10% नहीं। कहता है लोग कि सत्ता पक्ष की गलतियों के लिए मजबूत विपक्ष की भी जरूरत होती है। लॉकडाउन क्यों हुआ यह समझ में नहीं आ रहा। जहां जहां ट्रंप गए सबसे ज्यादा अहमदाबाद, आगरा, दिल्ली, 3 जगह ट्रंप की बाराती गई। आप स्थिति देख लीजिए। ये कोरोना वायरस कहां पे है, आप हमको समझाइए। यदि कोरोना वायरस होता तो आज 80% मजदूर जो एक रूम में सोने पर सोशल डिस्टेंस नहीं है, तब तो यह देश तबाह हो गया होता। यह संक्रमण यदि होता तो 1.5 लाख 2 लाख पदयात्रा करने वाले मजदूर आज भी, जब मैं जहां जाता हूं तो लोगों की भीड़ होती है, कोई सोशल डिस्टेंस नहीं होता। आप जरा सोचिएगा गौर से। मैं आपसे बहुत बात करना चाहूंगा। यदि लॉकडाउन होता तो दारू की लंबी कतारें, आदमी पर आदमी भीड़, 262 करोड़ एक दिन में कमाने वाला राज, आश्चर्य होगा। हम ये नहीं सोचते कि सभी वर्गों के व्यवसाय के हित की रक्षा कैसे होगी, स्वास्थ्य को हम सही कैसे करेंगे। ये ना समझ स्वास्थ्य मंत्री बिहार के। मुख्यमंत्री तो पहले दिन से ही अपने आप को लॉकडाउन कर लिया। उनको क्या पता प्लानिंग क्या होगी, लोग कैसे आएंगे, घर आएंगे, उसकी सुविधा और उसका इंतजाम कैसे किया जाएगा, संसाधनों का क्या होगा। मैं आपसे एक बात पूछूं, आप हमें सुनते हो ना। विपक्ष के पास कितने एमएलए हैं? 80। पैसे हैं या नहीं? राज्यसभा के पास पैसे हैं? 50 दिनों में आपने विपक्ष को कहां देखा? और मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री और उप मुख्यमंत्री को कहां देखा?
कभी मिले सिवाय ट्वीट और सिवाय टीवी के? आपके बीच किसी राज्य के सही कहा है, याद रखिएगा नीतीश जी 47 दिनों से अपने भवन से आप बाहर सूर्योदय भी नहीं लगाए, आप दर्शन नहीं हुआ। एक विद्वान ने कहा था कि मुसीबत में अपनी प्रजा की रक्षा करते हुए अगर राजा की जान भी चली जाए तो उस राजा का नाम हमेशा सम्मान से लिया जाता। याद रखिएगा नीतीश जी और विपक्ष के नेता जो असक्षम ना समझ, वो समय बहुत जल्द आने वाला जब यही लोग जिनको आपने बाहर छोड़ दिया मरने पर, मार खाने पर, सबसे ज्यादा शहनवाज जी और कुछ एमएलसी लंबी लंबी बात करते हैं, कुछ मंत्री, बिहारियों को सबसे ज्यादा पीटा गया गुजरात, साबरमती, हरियाणा, ऐसे राज्यों में जेल में भेज दिए गए, लाठियां चली, थाने में ले जाके बंद करके मारे गए, महिलाओं को पीटा गया। आपको ढूंढेंगे लोग नीतीश जी और विपक्ष के नेता, पूछेंगे कहां थे, जवाब याद रखिएगा। 17 लाख बिहारी बाहर फंसे हैं नीतीश जी, आप बार बार चिल्लाते हो हमने ये किया। 5 दिन पहले विपक्ष ने कहा 2000 बस कहां है? कोई एक चीज बताओगे ना कि तुमने या तुम्हारी टीम ने किसी मजदूरों को, किसी गरीबों के अकाउंट में मदद किया हो, तुम्हारे धन पशु राज लोगों ने? भूख मारकर 17 लाख मजबूर भूखे सोने पर मजबूर हुए। ये परिस्थितियां पैदा किसने की? ये सवाल है। कर्नाटक और गुजरात के मुख्यमंत्री सबसे ज्यादा यातना दिए। जब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कहते हैं ले जाओ तो फिर क्या दिक्कत है आपको? ये आपको बताना चाहिए। मैं सबसे पहले सत्ता पक्ष से जानना चाहूंगा कि आपकी क्या जिम्मेदारी थी? आप तो बाजार भी, क्या क्वारंटाइन खत्म हो गया? आपके मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री कहते हैं कि मैं अमेरिका से 2 ऐसी मशीन लाऊंगा कि 4-4 हजार जांच होगी। अरे मूर्ख मंत्री, हमरा बिहार में तू नटवा, तोरा बिहार में हम नटवा। अंधेर नगरी, चौपट राजा, टेकासेर खाजा, भाजा, आप जान ही रहे हो। ये 3 चंडाल चौकड़ी और फिर विपक्ष का हताशा, गायब होना और किसी भी एमएलए एमपी को काम करने नहीं देना। खुद नकारा, असक्षम, बचकाना, ना समझ तो खैर कोई बातें नहीं है, और इतना अहंकारी मैंने बच्चा तो आज तक देखा ही नहीं। पैसे हो जाना, किसी अच्छे बाप का और बड़े बाप का बेटा होना, ये परिचय नहीं है। मेरा सवाल है, इस मंत्री ने कह दिया कि मैं 2 मशीन लाने जा रहा हूं, 50 दिन के बाद ये कौन सा मशीन लाएंगे अमेरिका से? किसने रोका 50 दिन तक? क्या लेन देन में, कमीशन में ठीक ठाक नहीं हो रहा था क्या? मतलब 50 दिन के बाद अब मशीन लाएंगे अमेरिका से? अरे पांडे जी, बिहार का एक डॉक्टर सन्याल ने एक उस दवाई का आविष्कार किया है, अमेरिका में इंटरव्यू दे रहे थे, थोड़ा पढ़ लो, ज्ञान नहीं है क्या? गांव घर में कहावत है, लिख लोहारा पर पत्थर, पढ़ो ना। ईमानदार तो हो नहीं, बेईमान हो, धूर्त हो, सब दुष्ट हो,
धोखेबाज हो, गद्दार हो जनता के प्रति, प्रवासी मजदूरों के प्रति, किसानों के प्रति, युवाओं के प्रति गद्दार, मैं आपको गद्दारों की श्रृंखला में खड़ा करूंगा। ये 17 लाख मजदूरों को किसने कहा? किसने? और किसने बाहर भेजा? यह सवाल है। ये जानना चाहते हैं आपसे, किसका पाप है ये? क्यों औकात है इसकी? येदियुरप्पा जैसे क्या समझते हो बिहार को? अनाथ, बिहारी को बंधुआ मजदूर? प्रधानमंत्री जी आपको जवाब देना चाहिए। आप 2 बार आए, प्रवचन दिए, तीसरे बार नहीं आए। लॉकडाउन का सोशल डिस्टेंस का क्या हुआ? और जान है तो जहान हो का क्या हुआ? क्या आपके गुजरात में बिहारी पीटे जाएंगे? प्रधानमंत्री जी, आप मजदूर पर कभी क्यों नहीं बोलते हो? और प्रवासी मजदूर पर क्यों नहीं बोलते? क्यों डर है? आप एक बार बोलो। आप कहते हो गरीबों के बेटे हैं, हमने गरीबी देखी है, चाय बेचा है, तो हम तो 90 लाख 80 लाख करोड़ रुपया आपको याद दिलाएंगे बिहार का। वो छोड़िए, हम ये भी दिलाएंगे याद रोजगार पर। लेकिन इतनी बड़ी त्रासदी में 7 करोड़ प्रवासी मजदूरों के लिए आपके पास योजना नहीं है, या आप एक बार नहीं बोलते हो? अरे येदियुरप्पा जी, सीएम और विपक्ष को मत समझो बिहार। बिहार बिहारी के दम पर है। आपकी औकात नहीं है। अभी तो जन अधिकार पार्टी युवा परिषद के लोगों ने केस करना शुरू किया है किडनैपिंग का। अभी तो 5 केस ही हुए हैं। बिहार एक पूंजीपतियों के कारण आपने बंधक बना लिया, भूखे प्यासे। आपको बहुत क्लियर बता दूं, मैं छोड़ता नहीं हूं। मैं प्रधानमंत्री जी से कहूंगा, रेलवे ट्रेन पर अधिकार आपके मुख्यमंत्री का कैसे हो जाता है? बिल्डर लॉबी और पूंजीपति ही आपके लिए भगवान क्यों है? गरीब क्यों नहीं? ये औकात और हिम्मत कैसे भी बिहारी को बंधक बनाने की? अभी तो 1-2 एफआईआर पर घुटने टेके हैं ना आप। मैं छोड़ता नहीं हूं। कोई भी बिहार को छेड़ेगा तो हम छोड़ेंगे नहीं। यदि आप छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। याद रखना, 10,000 से ज्यादा केस होंगे। दम, हौसला, सब कुछ संभव है। बिहार और बिहारी की औकात नीतीश और इन बच्चे ललबबुआ और नासमझ से नहीं। येदियुरप्पा जी, ये औकात वहां के मेहनतकश मजदूर और युवाओं से है। 15 मई से 2 दिन ट्रेन चलेंगे, अपना हक छीन के लेंगे, इन बेईमानों के सीने पर मूंग दाल रगड़ देंगे, छोड़ेंगे नहीं। इस बात का ख्याल रखिएगा। मैं छोड़ता नहीं हूं। आप गुजरात के मुख्यमंत्री को कहूंगा, बिहारियों को मारना बंद करिए। अनाथ मत समझिए। ये 5 मंत्री कहां हैं? आप नारा लगाते हो ना, ये हिंदू मुसलमान करते हैं। फिर शुरू करेंगे, अभी फिर शुरू कश्मीर से होगा कुछ दिनों के बाद, 17 तारीख के बाद।
भूख प्यास को मिटाने के लिए गरीबों की इस लड़ाई को, क्योंकि अभी तुरंत चुनाव है, पता नहीं नीतीश कुमार जी को राष्ट्रपति शासन में ले जाएंगे कि क्या करेंगे, मुझे नहीं जानकारी। अब भी आप भूल जाओगे इस भूख से भी? मुझे तो समझ में नहीं आता। आप पूछते क्यों नहीं? मैं चुनौती देता हूं कि स्वास्थ्य मंत्री जी, आप प्लाज्मा से इलाज की बात कर रहे हैं कि मैंने ऑर्डर मांगा है। अरे बेवकूफ, मूर्ख, ना समझ मंत्री, आईसीएमआर ने प्लाज्मा को सही ठहरा ही नहीं, तो ऑर्डर किससे मांगे? मैक्स में पहला इलाज हुआ, दिल्ली की सरकार ने कहा कि मैं करूंगा, लेकिन आईसीएमआर ने उसको अभी तक ओके नहीं किया। किससे ऑर्डर मांगू? क्यों 50 दिन के बाद बयान देते हो उल्टा पुल्टा? आपके मंत्री कहते हैं कि क्या होगा, संक्रमण हो जाएगा। आप जरा बताओ ना, आपके यहां 300 साढ़े 300 डॉक्टर नहीं आए मंत्री जी, बोला कोई व्यवस्था नहीं है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कोरोना वायरस को हम सम्मान करेंगे। अरे कर्नाटक, हरियाणा और उत्तर प्रदेश डॉक्टर को बेइज्जत कर रहा, नहीं आने देता है दिल्ली, और बिहार के डॉक्टर तो 350 आए ही नहीं, और उसको पनिश करने की बात कर रहा है। न पीपी, न किट, न व्यवस्था, न सुधार, न रहने की, उल्टे वहां के सेक्रेटरी धमकी देते हैं और बात करता है ये लंबा लंबा 3,500 जांच को घटा दिया। आज भी 2 लोग मरे हैं, 6 मौत हो गई, 550 क्रॉस कर गए। व्यवस्था कुछ नहीं। मुझे तो समझ में नहीं आता है कि ये बात क्या करते हैं। सब दिन उलझ जाता। आज विशाखापट्टनम में उलझे रहे, याद आ गया वो त्रासदी, भोपाल की त्रासदी, 10 लोग मर गए। यहां क्या होगा? 2000 लोग बेड पर चले गए। दूसरी तरफ रेलवे, आज रेल मंत्रालय ने जवाब दिया कि हमको कोई मतलब नहीं है। याद रखिएगा, यह लड़ाई मैंने पहले भी पदयात्रा की थी, लड़ी थी, झुकना पड़ा था। मैं आपको बता दूं, पहले भी SCRA को खत्म कर इर्मी को बंद करने का खेल किया था। फिर रेलवे विश्वविद्यालय बनने की बात आई, 1888 के संस्थान को छोड़ गुजरात बड़ोदरा लेकर चले गए। फिर इर्मी को बंद करने का खेल किया गया, तब भी बवाल हुई। लगातार सड़कों पर हम लड़े। इनकी नीयत इतनी गंदी क्यों है? हमेशा कदम पीछे खींचने की इनकी आदत। इर्मी का 10 दिन का प्रशिक्षण प्रोग्राम चलेगा लखनऊ, क्योंकि हवाई अड्डा बगल में है, इसलिए विशेषज्ञों को आने की सहायता होगी। ये इर्मी को स्थानांतरित करने का खेल महाप्रबंधक ने लेटर किसके कहने पर लिखा? रेलवे कुछ कहती है, महाप्रबंधक का लेटर कुछ कहता है। क्या अपने मन से लेटर बन गई? यह सवाल समझना होगा बिहारियों को। सिर्फ एक संकट नहीं है, हम ठेका नहीं लिए हैं पूरे देश के। पहले इसने भूख से मारा, एक भी ठेकेदार पैसे नहीं दिए, बिजली पानी के बगैर रखा, लाठी लात गोली मारी। अब कहते हो कि इसके बगैर काम नहीं चलेगा। तुम्हारी औकात क्यों नहीं है मेहनत करने की? तुम बाबू हो क्या? एक भी बिहारी काम नहीं करेगा भारत में, एक भी बिहारी मजदूर काम नहीं करेगा। जितना तुम लोगों ने गाली दी है, सारे गुजरात और सूरत के ठेकेदार लगातार रंजीत रंजन, पप्पू यादव मिल करके डीएम पर प्रेशर बना रहे हैं, लेकिन ठेकेदारों के प्रेशर के सामने, पूंजीपतियों के प्रेशर के सामने
बस नहीं दिया जा रहा आने के लिए, 700 रुपये वसूले जा रहे, भूखे प्यासे गए, मजदूरों पर चिंता क्यों नहीं है? कल कुछ गिरगिट से भी ज्यादा रंग बदलना, इतनी बड़ी दोगलई। कल कह दिया ट्रेन 5 कैंसिल कर दिए, और 2 दिनों से भूखे हैं लोग वहां। ईंट से ईंट बजा देंगे, छोड़ेंगे नहीं। अब हमारे बच्चों को टच करके देखिएगा, ये आग हर बिहारियों के दिल में पनप रहा है। बच्चों के सामने, पत्नी के सामने पति को मारना, बाप को मारना, बाप और मां के सामने बच्चों को मारना, ये नफरत, ये जहर हम भूलेंगे नहीं किसी भी कीमत पर। यह सवाल है पप्पू यादव का, और यह दुनिया जानना चाहती है। ये चैलेंज को पहले से कोई प्लानिंग तक नहीं दिया। ये कहते हैं कि मैं 10 करोड़ 42 लाख लोगों का बुखार जांच कर लिया, 12 करोड़ की आबादी है, तो फिर इस मशीन की जरूरत क्या है जब आप जांच कर लिए? तो ये बकता है कि मैं पहला राज बन गया, फिर जांच की क्या जरूरत है? फिर क्वारंटाइन की क्या जरूरत है? फिर प्लाज्मा की क्या जरूरत है? क्या है ये सरकार? अपने लोगों को लाने में असमर्थ, दिल्ली में कम से कम 1000 ट्रेन लगेंगे। आज मध्य प्रदेश के लिए दिल्ली से ट्रेन खुली, 4 दिनों के अंदर यदि दिल्ली से हमारे लोगों को ले जाने की व्यवस्था नहीं हुई तो मजदूर क्रांति का इतिहास लिखेंगे हम यहां से, औकात बता देंगे। मैं चाहता हूं जो यहां शेल्टर होम में, जहां शेल्टर होम बनाए हैं अरविंद केजरीवाल, उसमें जो 12,000 लोग ठहरे हुए पहले वहां से व्यवस्था करिए। हम लगातार टच में हैं। संजय सिंह जी एमपी सांसद से आज भी मेरी बातचीत, सबके एप्लीकेशन आ रहे हैं, हम लोग लगे हैं, बैठेंगे नहीं। लगातार 1 महीना 40 दिन 50 दिनों से सड़कों पर, ले जाए मौत, मर जाएंगे। मजदूर और गरीबों के लिए, अपने भाइयों के लिए यदि हमारी जिंदगी जाए, दांव पर लगे, तो 1,00,000 बार दांव पर लगाए, तैयार हूं। कोरोना वायरस से नहीं डरे, लेकिन अपने मजदूरों को भूख से मरने नहीं देंगे। पूछो इस विपक्ष से, ना समझ लोगों से, इस मंत्री से, मुख्यमंत्री से, इतना झूठ क्यों बोलता है? कहां से जांच हो गई? एक तरफ कहता है जांच, एक तरफ कहता है प्लाज्मा, एक तरफ कहता है 2 बड़ा मशीन ला रहा हूं अमेरिका से। सन्याल ने कहा वहां पर कि जो सांस लेने के समय दवाई आए थे वो उस वक्त काम नहीं हुआ था अमेरिका में, अभी 2 फेज में यह दवाई काम करेगा। लगभग 30,000 पर हुआ है और लाख पर उस पर होगा तो उसको फाइनल किया जाएगा। बिहार में पढ़े हैं वो सन्याल डॉक्टर, आप उससे बात करो, कौन मेरी मदद करे। ये ज्ञानी नहीं, गुस्सा कोचा हुआ है, मजे ले रहे हैं। इसका एमएलसी कहता है बाहर से संक्रमण हो जाएगा, राष्ट्रीय प्रवक्ता कहता है कि बधाई तुम, अरे बेवकूफ, खाते हो कहीं, हकते हो कहीं, कर्ज कहीं का। अरे बेसमझ ना समझ एमएलसी और प्रवक्ता, कुत्ता भी देहरी का माटी खाता है तो वफादारी करता है। आप नेताओं से अच्छा तो हमारा कुत्ता है जो मेरे मोखी का मैट खा करके हमारा कर्ज अदा करता है, मालिकों की वफादारी करता है। आपने तो भगवान की वफादारी नहीं की। आज जब बैसाखी पूर्णिमा,
हम 5:15 बजे साधना पर थे। आज मेरे धर्म गुरु भगवान आनंद मूर्ति जी प्रभात रंजन सरकार का जन्मदिन। मानवता के लिए मेरा जिंदगी समर्पित है। आनंद मूर्ति जी और बुद्ध के आज इस बैसाखी पर्व पर मैं देश के 7 करोड़ मजदूर और देश के 130 करोड़ लोगों को शुभकामना देता हूं ऐसे बैसाखियों पर कि आप बुद्ध और आनंद मूर्ति जी को दिल से याद करिए, आप भजन करिए। उसमें ताकत है, उसके गुरु मंत्र में, बाबा नाम केवलम। उस वक्त मैं सोच रहा था कि मेरा जीवन तुमको समर्पित, या तो मेरी जो रियल में मानवता का रूप है, स्वरूप है भगवान का, मजदूर, युवा, किसान, या तो उसकी जिंदगी बनाओ या तो पप्पू की जान। आपको मैं बधाई दूं। ये आपसे मेरा आग्रह है, यदि आप कह रहे हो कि ऐसी कोई राय नहीं है तो महाप्रबंधक को सस्पेंड करो कल, जिसने लेटर निकाला, जिसने दोगलाई की। यदि आप सस्पेंड नहीं करते हो महाप्रबंधकों की, तो ये बिहार की जनता माफ नहीं करेगी और मान लेगा कि आप लगातार साजिश रच रहे हो बिहार के प्रति। 90 लाख, 60 लाख, 80 लाख, जब आपकी औकात हमको वेंटिलेटर देने की नहीं है, विशेष पैकेज देने की नहीं है, किसानों को बीज अनाज पहुंचाने की नहीं है, जब 2 वक्त की रोटी और 10,000 रुपया अकाउंट में डालने की नहीं है, 4 से 5 दिनों के अंदर यदि बिहारियों को आप यहां से दिल्ली से भेजने का काम नहीं किए, तो जनता क्रांति की शुरुआत का जनक हम रहे या मरे शुरू करेंगे, आवाज बुलंद करेंगे, चाहे इसका परिणाम जितना भयानक हो। मैंने भूख से तड़पते देखा है बच्चों को। मां के गोद में बच्चा 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर दूर से युवा आते हैं और आंख में आंसू, धूप में बिना पानी की, प्लीज पप्पू भाई बचा लो, घर भेज दो। खाना नहीं खाएंगे 2 दिन, लेकिन घर भेज दो। नीतीश कुमार जी और बरबोलेपन विपक्ष के नेता आपके चरित्र और चेहरा को पानी में, चिमकी बुखार में, हाउस में देखा है। संकट के क्षण में आप जैसे एमएलए, एमपी और दोगले नेता को पहचाना है। टीवी रेडियो से कुछ नहीं होगा। आज जो कर्नाटक में गद्दारी की गई है और गुजरात में यह जो गाली और लाठी है, यह देन है पप्पू इन्हीं विपक्ष के 15 साल और सत्ता पक्ष के लोगों का। हम किसी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। हम याद रखिएगा, मैं आज आपको बहुत सीधा कह रहा हूं, किसी भी परिस्थिति में उन गद्दार नेताओं को जो जाके चुनाव लड़ता है बिहार में, फिर गरियाता है, और उस गंदे दोगले एमपी एमएलए को जो घर में ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा है बोलने पर और उस मंत्री को जो हिंदू मुसलमान आरक्षण और एसटी एससी और बैकवर्ड फॉरवर्ड करता है, या काली जुबान मत फेंकना। बिहार को समाप्त करने वाली, औकात दिखाने वाला, यतीम बनाने वाला, अनाथ बनाने वाले को हिसाब देना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा। ये लड़ाई है सत्ता पक्ष और विपक्ष 1 महीना 50 दिन से कहां गायब है यह सवाल है। हर हमेशा गायब कहां होता है यह सवाल है। संकट में कहां रहता यह सवाल है। दारू, तारी, करोड़ों के बस, हेलीकॉप्टर, पैसे और जात के को गुमराह कर
राजनीति मत करो। नीतीश बाबू, आपने जो औकात दिखाई है इसका जवाब तैयार रखना। 5 दिनों के बाद दिल्ली से हम पैदल चल देंगे, हम तैयार हैं। या नहीं तो हमें 10 से 15,000 रुपया अकाउंट में डालो, कैंप मजबूत करो और रोजगार की गारंटी की बात करो। या नहीं तो मुझे घर जाने दो। और जो नेता कहता है संक्रमण ले आएंगे, तुम तय नहीं करोगे बिहारी मजदूरी कहां करेगा और रोजगार कहां करेगा। बिहारी को मरना होगा तो अपने घर में मरेगा। और किसी ने बिहारी को इस तरह बंधुआ मजदूर और बंधक बनाया तो उसका हश्र, उसका परिणाम महाभयानक होगा। आप तुरंत महाराष्ट्र, बेंगलोर, दिल्ली, पंजाब, मैं पंजाब के मुख्यमंत्री से कहना चाहूंगा, यदि मेरा मजदूर रहना चाहे कि मैं मेहनत कर लूंगा, नीतीश कुमार मार रहे हैं, कोरोना सेंटर बना के हमको डरा रहे हैं, यदि वो रहना चाहे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। लेकिन बंधक बना करके और जबरदस्ती कोई भी रखिएगा तो युद्ध पप्पू यादव से होगी। धन्यवाद, नमस्कार। ठीक है भैया, संजय सिंह बार बार मांग रहे हैं, क्यों नहीं दे रहा है? तो हाँ, क्यों बेइज्जत कर रहे हो? हाँ जी सर, बोलिए।